नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर में इन दिनों सस्ते मकान और ज़मीन दिलाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी का रैकेट चल रहा है और आम मेहनतकश लोगों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की जा रही है। जी हां, हम बात करते हैं ऐसे ही एक मामले की जो कि काशीमीरा पुलिस थाना क्षेत्र में हुआ है। पिछले एक साल से यहां पर मीनाक्षी नगर में लोगों को सस्ते दामों पर ज़मीन और मकान दिलाने के नाम पर उनसे लाखों रुपए ऐंठ लिए हैं। कमलेश सिंह और दीपक सिंह नामक आरोपियों ने गरीबों के लगभग 4 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया है और इसी मामले में अब कमलेश सिंह और दीपक सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें से कमलेश सिंह है जो जमानत पर बाहर आए हैं, लेकिन दीपक सिंह को उत्तर प्रदेश के जौनपुर इलाके से गिरफ्तार किया है और अभी वो पुलिस हिरासत में है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। हम बता दें कि दीपक सिंह ने कई लोगों को सस्ते में मकान और ज़मीन दिलाने का झांसा देकर कई लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए हैं और ऐसा कुल मिलाकर लगभग 4 करोड़ रुपए का उसने फर्जीवाड़ा किया है। मीरा भाईंदर शहर में ऐसे कई लोग हैं जो लोगों को सस्ती ज़मीन और मकान दिलाने के नाम पर लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और गरीबों को लूट रहे हैं। इस मामले में एक एफआईआर काशीमीरा पुलिस थाने में दर्ज हुई है और अब बताया जा रहा है कि जो दीपक सिंह है वो पुलिस हिरासत में है और यहाँ पर उसकी जांच चल रही है। यहाँ पर कुछ शिकायतकर्ता आए हैं, आइए हम बात करते हैं उन शिकायतकर्ता से और जानते हैं कि ये क्या मामला है, उन्होंने कितना रुपया दिया है और उन्हें अब तक क्या ज़मीन मिली है या नहीं। साथ ही इस मामले में लगातार इस मामले में जो लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करते थे जो शिवसेना के नेता है रामभुवन शर्मा, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है मामला और ये आखिर इसका क्या नतीजा निकल कर सामने आएगा। आइए बात करते हैं। इस काशी गांव में मौजे घोड़बंदर मीनाक्षी नगर के आगे मौजे घोड़बंदर सर्वे नंबर 169 का 1 और 170 का 10 टोटल 65 गुंठा ज़मीन रफ़ीक पटेल खेड़ूत के माध्यम से अलीम हिम्मत बेग ने लिया था और उसमें से 10 गुंठे का एमओयू बना करके राजीव कुमार उर्फ दीपक सिंह और कमलेश सिंह उर्फ मसाला वाले को दिया था। उसके बाद फिर 25-25 गुंठा का दोनों को कागज़ बना करके दिया और पेमेंट देने की शुरू तय हुआ। लेकिन बाद में दीपक सिंह की नीयत ख़राब हुई और कमलेश सिंह की दोनों ने मिलकर करके दीपक सिंह ने बोगस हस्ताक्षर करके 50 गुंठा ज़मीन अपने नाम से कर लिया। जब गांव में लॉकडाउन के बाद जब अलीम हिम्मत बेग जब आया तो पता चला कि 50 गुंठे का पेपर बना करके लोगों को ज़मीन बेच रहा है। तब उन्होंने काशीमीरा पुलिस स्टेशन में तकरार किया। उस समय के पुलिस उपायुक्त अमित काले साहब ने इसकी तहकीकात करते हुए हजारे साहब के नेतृत्व में पीआई जितेंद्र पाटिल साहब के पास उनकी इंक्वायरी दी। जितेंद्र पाटिल साहब ने उनके सहयोगी युवराज पाटिल साहब ने बहुत ही तहकीकात में जाकर के बहुत अच्छी तरह से इंक्वायरी की और थाने सत्र न्यायालय और मुंबई उच्च न्यायालय में उन्होंने अपनी बातें रखी तो उनको दोनों जगह से इनकी जमानत खारिज हुई और खारिज होने के बाद दीपक सिंह जो है 1 साल से फरार चल रहा था। उसके पहले 2 आरोपी कमलेश सिंह को गिरफ्तार किए थे, वो जामीन पे बाहर आया है और उसमें एक अनिल कमलेश सिंह था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जामीन उनको दे दिया था। लेकिन दीपक सिंह हाईकोर्ट से में ही माननीय जज साहिबा ने बोला इन्हें गिरफ्तार किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट में उन्होंने चकमा दे करके फरार हो गए थे। तो मुंबई उच्च न्यायालय की जज साहिबा ने बहुत ही वहाँ पे कड़क सेरा मारा है और उसके बाद 1 साल से फरार चल रहे थे। तो अभी जब नए अपना सीनियर पीआई संदीप कदम साहब आए, उसके बाद पीआई जितेंद्र पाटिल साहब के नेतृत्व में डीएसआई निखिल चौहान और उनके हवलदार श्री कोहली साहब और एक मोहिते करके हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां की ये उन गोर गरीबों का पैसा लेकर के ढाबा बनाया था, वो ढाबे पर से उसको गिरफ्तार कर करके यहाँ पे लाए हैं और थाने सत्र न्यायालय से उन्हें 6 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। उसके साथ में ही यज्ञेश दुबे करके एक वकील है, नोटराइज वकील, उनका बोगस सिक्का चुरा करके बोगस नोटराइज करके देने वाला बीके मिश्रा सुप्रसिद्ध चीटर जो कि मीरा रोड में 2 बार अंदर जा चुके हैं, मीरा रोड पुलिस स्टेशन में भी कई गुनाह दर्ज है, वो भी गिरफ्तार हैं। ये सारी जनता जो आपके सामने सब खड़े हैं, इन लोगों को जब पता चला कि दीपक सिंह गिरफ्तार हुआ है तब सभी लोग मेरे पास आए। इन सभी लोगों का मैंने बोला कि आप पुलिस स्टेशन में तकरार कीजिए। सभी लोगों ने लिखित तकरार किया है। मेरी पुलिस प्रशासन से, जितेंद्र पाटिल साहब से और कदम साहब से यही मांग है कि दीपक सिंह और कमलेश सिंह को कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे तो मुझे लगता है कि ये भी 1.5-2 साल के अंदर बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए इन गोर गरीबों का जनता को पैसा मिलना चाहिए। गोविंद विश्वकर्मा के प्रकरण में ऐसा ही कोर्ट ने कहा है कि जब तक इस गरीबों को पैसे नहीं दोगे तब तक हम जामीन नहीं देंगे। उसी तरह से दीपक सिंह के बारे में भी होना चाहिए।
मैं हरीश चंद्र चौहान दहीसर वेस्ट कांदरपाड़ा लिंक रोड पे रहता हूँ। सर मेरा छोटा सा एक बिजनेस है पानी पूरी का, उससे पैसा पाई इकट्ठा करके मैंने राजीव सिंह उर्फ दीपक सिंह को दिया था ज़मीन लेने के लिए, लेकिन तो उन्होंने ना मुझे ज़मीन दी ना तो मेरा पैसा ही वापस किया, क्योंकि मैं 9 लाख रुपए उनको दे चुका हूँ। मैं उनको 2015 से 2019 तक उनको पैसा दिया हूँ। इसके बाद जब उनसे मैं ज़मीन और पैसे की बात करना, मेरे या तो मेरी ज़मीन दो या मुझे मेरा पैसा दो, तो सर यहाँ से भगौड़ा घोषित हो गए मुंबई से। तो उनके घर पे मैं 2 बार गया था, लेकिन दोनों बार मुझे प्रोत्साहन दिए कि अगले महीने में आता हूँ, देता हूँ, लेकिन सर दिए नहीं। जब मुझे पता चला कि काशीमीरा पुलिस स्टेशन में कस्टडी में वो आए हुए हैं, तो सर मैं पेपर के माध्यम से मुझे पता चला, मैं आया तो दीपक सिंह से मैं साहब के सामने बात किया कि मतलब मुझे मेरा पैसा दो, तो बोलते हैं कैसा पैसा, ये आप ज़्यादा बोल रहे हो। मेरा नाम बिंदु गुप्ता है और मैं काशीमीरा डोंगरी पे रहती हूँ। मेरे पापा ने मेरे भाई ने मिलके, पापा ने मेरे भाई को और मुझे दोनों को 9 लाख में ज़मीन खरीद के दिया राजीव सिंह के द्वारा, लेकिन उन्होंने कुछ साल पहले फरार हो गए, जो हमें पैसा भी नहीं दे और जगह भी नहीं दे। तो हम आपसे ये विनती करते हैं कि हमारा जो है हमको दिला दो। मैं वो ढांचकोपाड़ा में रहती हूँ, सुषमा मौर्य नाम है मेरा। मेरे आदमी रूम लिए थे मान सिंह से, जो कि मैं 13,75,000 इनको दिया हूँ। ये गवाह हैं आप लोग के सामने, पूछ लीजिए। तो आपने पैसा कहाँ से इकट्ठा किया था? गांव से मंगाए थे, चाचा लोग से लिए थे, फिर कुछ दिन का कमाई अपने पास थोड़ा जुटा के रखे थे। गहना गुड़िया बेच के हम लोग लिए थे उनसे कि चलो एक बार हम लोग का प्रॉपर्टी हो जाएगा तो रहने के लिए सही रहेगा। मगर ये पूछ लीजिए, यही गवाह है आप लोग का। 5.5 लाख रुपये दिए थे 2 रूम के, अभी तक ले नहीं रूम दिए या नहीं पैसे दिए। हाँ, बदले में उन्होंने आपको क्या डॉक्यूमेंट दिया है? दिए हैं, कुछ लिख के दिए हैं प्रूफ, बोले कि मैं दूंगा, अभी तक ले नहीं, कुछ नहीं दिया, नहीं रूम दिया नहीं पैसे दिया। हम लोग के छोटा मोटा गरीब आदमी है, छोटा मोटा धंधा है, रोड पर भाजी साजी बेच के हम लोग पैसे इसका के जुटा के दिए थे मान सिंह के। और मान सिंह दिए दीपक सिंह के। दीपक सिंह बोल रहे थे कि देंगे 1.5 साल हो गया, हम लोग लोन पर पैसे लिया के ब्याज के पैसे लेके हम लोग दिए थे, उसका लोन ब्याज के पैसा हम लोग कैसे भरेंगे गरीब आदमी। कारोबार सर मेरा पहला हार का धंधा था, बीच में मैं रूम लिया 2 रूम उधर, फिर बोले 1 गुंठा 2 गुंठा लेके अपना धंधा करो, 2-4-5 हज़ार मिलेगा एक रूम पीछे। मैंने बोला ठीक है, भाई लोग दुबई चले गए थे, अकेला हूँ तो हार का धंधा नहीं होगा, चलो इसी में बेचूंगा, बनाऊंगा, 2-4-5 हज़ार मिलेगा। ऐसे करके लो हमारे ग्रुप के हैं जो सब लोग मिल के मुझसे बोले भैया हमको भी दे दो। हम बोला ले लो, अच्छा है जगह, मगर ले के पैसा और घुमाते रह गए, नहीं दूंगा, ये दूंगा, कल दूंगा, मेरा फाइनल होने वाला है। मैं दौड़ के यहाँ से गांव तक दीपक के यहाँ दौड़ते रह गया, आज होगा मान सिंह, कल होगा, परसों होगा, रुके रहो। वैसे हमें लोग को भी बोलते थे कि रुक जाओ, होगा, और पूरा पैसा ये लोग से उठा के सर मैं पूरा पैसा दे दिया, 1 रुपया खाया भी नहीं। इतना गरीबता आ गया कि मैं रूम भी नहीं बनवा पाया, न रूम भी है काशीमीरा में। ज़्यादातर लोगों ने आपको ही देखकर पैसा दिया है? हाँ, हमको देख के 12 लोग दिए हैं, 12 लोग पैसा दिए हैं सर। इसमें कंप्लेंट अलीम हिम्मत बेग थे, तो उन्होंने कंप्लेंट दिया था कि उनकी जो ज़मीन है वो ज़मीन में ये जो आरोपी है उन्होंने फ्रॉड डॉक्यूमेंट बनाए और वो लोगों को ज़मीन बेच दिया। तो ऐसा ज़मीन था और वो उसने एंटीसिपेटरी बेल उसका रिजेक्ट हो गया था, बाद में हाई कोर्ट ने भी उसका एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दिया था और वो फ़रार था वो टाइम से। तो हमने उसे, हमारी टीम गई डीसीपी साहब और हमारे सीनियर पे कदम साहब के मार्गदर्शन में, और वो टीम ने जाके उनको जौनपुर यूपी से अरेस्ट करके लाया है। अभी कोर्ट ने उनका रिमांड दिया है। सर कितने दिन का रिमांड है पुलिस का? 6 दिन का रिमांड। सर आरोपी के ऊपर और कौन से अपराध दाखिल हैं? उसके खिलाफ और एक MRTP का एक्ट दाखिल है। सर कुल कितने कीमत का घोटाला किया है उसने? एक्चुअली कंप्लेनेंट ने उनकी जो ज़मीन डेवलपमेंट के लिए ली थी, वो ज़मीन में जो व्यवहार उनका वो हो गया था, उसमें से 15 लाख रुपए एडवांस दिया था और बाद में तय होने के बाद कुछ 1 करोड़ के आसपास उनका रकम देना बाकी था। तो न सब पैसा ना देके उनकी ज़मीन बेचने का ये कर रहा था, बेच के वो भाग गया था। इसमें आरोपी का नाम है अभी जो राजीव कुमार सिंह है, उसको अरेस्ट किया है, और इसमें पहले कमलेश त्रिवेणी सिंह उनको भी अरेस्ट किया है। अभी फ़िलहाल में वकील वीरेंद्र मिश्रा है, उनको भी अरेस्ट किया है, और एक अनिल कमलेश सिंह है, उनको बेल हो गया है। इनमें अभी IPC 420, 406, 467, 468, 471, 472 IPC की धारा लगाई गई है, और अभी ये केस चालू है। उनको अरेस्ट किया है और आगे जाके फिर उनका PCR बढ़ेगा,
फिर चार्जशीट फाइनली जा सकता है उसमें। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में इन दिनों सस्ती ज़मीन और मकान दिलाने के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी चल रही है। और जो आम मेहनतकश लोग हैं, जो मल मजूरी करके अपना पेट काट काट कर पैसा जमा करते हैं, उन लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, जो कि बहुत ही गंभीर बात है। हम लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि ऐसे मक्कारों से और धोखेबाजों से सावधान रहे। कोई अगर आपको सस्ती ज़मीन या सस्ता मकान दिलाने का झांसा देता है तो ऐसे लोगों के झांसे में ना आए, और जो भी ज़मीन खरीदना है तो उस मामले में पूरी छानबीन करते हुए ही ज़मीन खरीदें, और किसी को भी ऐसे ही कोई रुपया ना दे, नहीं तो आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है। अब देखना होगा कि काशीमीरा पुलिस जो दीपक सिंह को गिरफ्तार की है उसके साथ क्या कार्रवाई करती है और क्या इन लोगों को न्याय दिला पाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।